Assalamu alaikum students. Basically, today is your first class of aptitude or my name is Husnain and I will teach you maths. आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे या और सारे लोग ही मुझे जानते होंगे। थोड़ा सा पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा रिगार्डिंग मैथ्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो नस के लिए भी अपीयर हो रहे होंगे फॉर सीरीज। अब देखते हैं कि वो एक ही सीरीज ही लेंगे। वैसे तो अभी दो पेंडिंग थी उनकी, सीरीज 2 और सीरीज 3। सीरीज 2 क्योंकि उनका जो प्लान था वो था बेसिकली 16 ऑफ मार्च को, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 वो कैंसिल हुआ। और सीरीज 3 उनकी प्लान थी 11 जुलाई को। नस में बेसिकली आपके पास टोटल 80 MCQs आते हैं रिगार्डिंग मैथ्स एंड विदाउट कैलकुलेटर। और देन आप में से सारे ही स्टूडेंट्स, नर्स में तो शायद हर कोई अपीयर नहीं हो रहा होता, बट आप में से सारे ही स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली एनईडी के लिए ज़रूर अपीयर होंगे। और एनईडी में बेसिकली आपके पास जो है वो जो टोटल MCQs मैथ्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो हैं 30। लास्ट ईयर उनका कट ऑफ जो था वो था 50%, मीन्स 100 में से। अगर थोड़ा सा पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूं तो आपके पास टोटल 100 MCQs हैं इन एनडी। इसमें 50 मैथ्स फिजिक्स एंड 30 मैथ्स, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री एंड 10 इंग्लिश। एंड आउट ऑफ दिस 100 MCQs बेसिकली आपको टोटल 50 सही करने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज किया। पहले से 40 के ऊपर ही पास कर दिया करते थे एप्टीट्यूड में, अब बेसिकली उसको 50 कर दिया उन्होंने ना। मेरा आज का पहला टॉपिक बेसिकली, मैं टॉपिक की सीक्वेंस मुझे ईकेट की गर्ल्स ने मैसेजेस किया कि सर सेकेंड ईयर पढ़ा दें, आप फर्स्ट ईयर पेपर की बात पढ़ाइएगा। देखें बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ही साथ पढ़ेंगे, दोनों ही साथ लेके चलेंगे। फर्स्ट ईयर इस वजह से बेसिकली आपके साथ रखता हूँ ताकि उसके लिए टाइम स्पेन आपके पास ज़्यादा हो प्रैक्टिस का, क्योंकि सेकेंड ईयर तो आप ऑलरेडी एक टीचर से भी पढ़ के ही आ रहे होंगे, फिर एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़ लेंगे, फिर एक दफ़ा भी आपने पेपर देना है तो उसको भी पढ़ेंगे, तो 3 दफ़ा रिवाइज हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें सेकेंड ईयर का तो आपको टाइम वैसे ही ज़्यादा होता है, बट फर्स्ट ईयर में बेसिकली आप 1 साल का गैप लेकर आए हुए होते हैं। तो मेरा मानना ये होता है कि कम से कम फर्स्ट ईयर आपको पहले पढ़ाया जाए ताकि आपके पास एप्टीट्यूड तक एक अच्छा खासा लंबा टाइम हो और आपको रिविजन्स आराम से करवाए जा सके रिगार्डिंग द टॉपिक बाय वर्कशीट्स। तो और ख़ास तौर पे मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स को ये बात समझाता चलूँ कि हम वो टॉपिक कंसीडर ज़्यादा करेंगे। पढ़ना तुमने सभी है, टोटल आपके पास 20 चैप्टर्स हैं इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, और उनमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो एप्टीट्यूड वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक जो मेरा आज का टॉपिक भी है, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर मैथ्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर में, सर्कल, ठीक है, एंड देन कोनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो लिमिट्स। ये जो मैंने तुम्हारे सामने 6 से 7 नाम रखे हैं ना, ये 6 से 7 नाम चैप्टर्स के जो है ना वो बेसिकली आपके पास, आप ये कह लें कि आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें मैं ये चाहूंगा कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही स्टार्ट करें। तो उसमें सबसे पहले बेसिकली प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले आपको बेसिकली काउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना होता है, जिसको आप काउंटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल्स और काउंटिंग टेक्निक्स बेसिकली आप कह रहे हैं जिसको रूल्स याद हो गए, जैसे रूल्स याद हो गए काउंटिंग प्रिंसिपल्स के, उसको बेसिकली काउंटिंग टेक्निक्स आ गए। और याद रखिएगा काउंटिंग प्रिंसिपल इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक तो खुद इटसेल्फ एक इम्पोर्टेंट है, बट इसको प्रोबेबिलिटी में भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं करता, बेसिकली मैं पहले काउंटिंग प्रिंसिपल्स की डिस्कशन आपके साथ करूंगा।
सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक क्वेश्चन पहले, क्योंकि देखें ये लॉजिकल टॉपिक है। लॉजिकल टॉपिक में आपकी प्रेजेंस होगी तो मुझे भी मजा आएगा, ठीक है ना। और वैसे भी हम एक छोटा सा लैग पे हैं, हम क्लास में आपके सामने फिजिकल अपीयरेंस तो है नहीं मेरी आपके और आपके मेरे सामने, तो उस क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपका प्रेजेंस रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के ऊपर ही मैं बेसिकली आपके साथ रूल बनाता जाऊंगा, ठीक है। देखें, देयर आर 3 ways in which a person can go from Karachi to Lahore. और लेट्स से मैं उन पर्टिकुलर वेज को A, B and C कह देता हूं, और उसके बाद देयर आर 4 ways फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। लेट्स से मैं उसको यहाँ पर TXYZ कह देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, in how many ways a person can travel from Karachi to Islamabad। इस क्वेश्चन से हम काउंटिंग टेक्निक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज एक्चुअली काउंटिंग टेक्निक, ठीक है। सो चलो पहले तुमसे ये सवाल का जवाब लेते हैं। कोई मुझे जवाब देगा इसका? लेट्स से अहमद कामरान। अनस मेमन, ओके। जुल्फिकार अली रजा, यस जुल्फिकार। 12 हाउ? तो 3 वेज हैं कराची से लाहौर और 4 वेज हैं लाहौर टू इस्लामाबाद। तो पहले ए से 4 वेज से हम लोग 3 वेज से कराची से जा सकते हैं लाहौर। ठीक तो है, उसके बाद चलो मैं तुमसे अब, थैंक यू सो मच, वेरी गुड आंसर। देखिए अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल कहते किसे हैं? पहले अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन रखना चाहूँ तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। देखें, किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, उसे बेसिकली आप काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि अगर लेट्स से मैं तुम्हें ये कहूं कि हमने कहा कि भाई ABC कराची से लाहौर जाने के 3 तरीके हैं, ABC, और फिर लाहौर से आगे इस्लामाबाद जाने के 4 तरीके हैं, TXYZ, एंड यू विल रीच इस्लामाबाद। तो पहला तरीका एक पैसेंजर क्या अडॉप्ट कर सकता है, वो किस तरीके पे है? वो पहले इस पे A पर है और यहाँ T पर है, पहला तरीका। देन A पे ही रहे और इस पे X पे आ जाए, दूसरा तरीका। इस पे A पे ही रहे और यहाँ पे Y पे आ जाए, तीसरा तरीका। A पे रहे और Z पे आ जाए, चौथा तरीका। अब इधर B पे आ जाए और इधर T पे आ जाए, बल्कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, B एंड T। B पे रहे और X पे आ जाए,
बी पे रहे और वाई पे आ जाए। आई नो थोड़ी सी इरिटेशन हो रही होगी, लेकिन साथ खेलिएगा मेरे। बी पे रहे और जेड पे आ जाए, देन सी पे जाए और टी पे आ जाए, सी से एक्स, सी से वाई, सी से जेड। तो इस तरह अगर आप इसको काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल उसके पास 12 तरीके हैं कराची से इस्लामाबाद तक पहुंचने के, जिसका आंसर आपको जुल्फिकार ने बताया डायरेक्ट। वो कैसे उसने बताया, जैसे अब यहाँ पे मैं अपना एक रूल बनाता हूँ पहले, ठीक है। वो आपके पास रूल क्या होगा कि जो जब सिलेक्शन 1 की हो, मतलब देखिए उसके बाद रास्ते बेशक 12 हैं, लेकिन कुछ एक ही तरीके से वो सिलेक्ट करते हुए जो है वो कराची से इस्लामाबाद तक पहुंचेगा ना, कि वो ए से पहले ए वाला रास्ता अपना है कराची से लाहौर पहुंच जाए, और फिर टी वाला रास्ता अपना है लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाए। तो कोई एक रास्ता ही वो अपनाएगा कराची से इस्लामाबाद जाने का। तो इसका मतलब अगर आपके पास सिलेक्शन 1 की हो, तो उस वक्त आपका काउंटिंग रूल ये बनता है कि जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं आपस में। तो उसमें कराची से लाहौर के ऑप्शन कितने थे? 3। लाहौर से इस्लामाबाद के ऑप्शन कितने थे? 4। दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया? 12। जो एक लंबे तरीके से भी हमने किया तो हमें 12 आंसर ही मिल रहा था, लेकिन उसका शॉर्ट तरीका हमें पता चल गया कि अगर सिलेक्शन 1 की हो, तो उस वक्त आप आपस में तमाम तर ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब लेट्स से इस पर्टिकुलर रूल पे, लेट्स और रूल नंबर 1, इस पर्टिकुलर रूल पे चले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ। क्वेश्चंस को याद रखिएगा, रूल को याद रखिएगा, तो काउंटिंग टेक्निक बड़े आराम से बैठ सकती है। लेट्स से मेरे पास आपसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि लेट्स से देयर आर 5 इंटीरियर डिजाइनिंग, मतलब मैं एक पर्टिकुलर घर को रेनोवेट करना चाहता हूँ, या मैं बल्कि इसको इस तरह रखते हैं कि हम एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। उस गाड़ी खरीदने के लिए दैट कार्स मैन्युफैक्चरर is offering 5 interior designing, then 7 exterior color, and 2 different types of transmission, that is manual or automatic. आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आप एक शोरूम पे पहुंचे, उस शोरूम वाले से आपने बोला कि भाई मुझे गाड़ी दिखाओ। उसने कहा सर ये गाड़ी है सिविक, इस सिविक में हम 5 डिफरेंट इंटीरियर्स को ऑफर कर रहे हैं। अगर आप बाहर का कलर लेना चाहेंगे तो हम 7 डिफरेंट कलर्स में ऑफर कर रहे हैं, और अगर आप ट्रांसमिशन वाइज चलना चाहेंगे कि आपको मैनुअल चलानी है ऑटोमेटिक, तो हम 2 टाइप्स की ट्रांसमिशन ऑफर कर रहे हैं, मैनुअल एंड ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक। तो अब अगर ये सिनेरियो है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन हाउ मेनी वेज इश्तियाक कैन बाय अ कार। हर काउंटिंग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये देखा करें कि प्रोसेस क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट। फिर उसमें सिलेक्शन एक की है या एक से ज्यादा की है। तो अभी तक मैंने पहला रूल ही आपको पढ़ाया है, अगर सिलेक्शन एक की हो तो आप हर ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करके उस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से इस क्वेश्चन को मैं यस
आयशा मकबूल, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। आयशा मुझे इसका आंसर बताएंगी? सेवेंटी। 70। चलो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर दो, एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है? Sir, we are finding selection and how many ways we can select. In which you can? In how many ways staff can buy a car. So we are finding the possible ways. हाँ, तो दैट मीन्स आपका एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है? बाइंग अ कार। Yes. दूसरा क्वेश्चन का आंसर दोगी? बाइंग अ कार में इस वक्त तुम्हारे पास सिलेक्शन एक की होगी या एक से ज्यादा की होगी? वन की होगी। भाई देखिए, 5 इंटीरियर डिजाइनिंग वो ऑफर कर रहे हैं, मैं तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट करूंगा। 7 डिफरेंट कलर्स वो ऑफर कर रहे हैं, मैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट करूंगा। ट्रांसमिशन वो 2 ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मैं सेलेक्ट एक करूंगा। तो जब भी सिलेक्शन एक की होती है, जब भी सिलेक्शन एक की होती है, थैंक यू सो मच आयशा, जब भी सिलेक्शन एक की होती है, जब भी सिलेक्शन एक की होती है, तो आप तमाम तर नंबर ऑफ ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन इज 5, दूसरा ऑप्शन इज 7, तीसरा ऑप्शन इज 2। तो मैं अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आंसर आएगा 70 वेज। चलो और क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं। लेट्स से अब्दुल शकूर एक भाई हैं, ठीक है, और उन अब्दुल शकूर के पास 3 डिफरेंट किस्म की पैंट्स हैं, ठीक है, 5 डिफरेंट किस्म की शर्ट्स हैं और 4 डिफरेंट किस्म के पेयर ऑफ शूज हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट किस्म की पैंट्स, 5 डिफरेंट किस्म की शर्ट्स, 4 डिफरेंट किस्म के पेयर ऑफ शूज। सो मेरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अब्दुल शकूर में ड्रेस अप? ठीक है, तो अगेन अगर मुझे यहीं पे इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ऋषभ, मुझे यहीं पे कोई इसका आंसर बना दे और मैं पूछना चाहूंगा, यस, एक तो काइंडली आप लोग अपना ना अनम्यूट का ऑप्शन ओपन रखा करें ताकि मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकूं, थोड़ा सा इसमें। यस फिजा कामरान, फिजा कामरान, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. यस फिजा, मुझे एक बात बताओगी, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है? Selection of किस चीज की सिलेक्शन? selection of dress. सिलेक्शन ऑफ ड्रेस की। अगर वो सिलेक्शन करेगा तो वो एट अ टाइम कितना सिलेक्शन कर सकता है? 60. नहीं, वो तो वेज और बता दिए तुमने। अगर तुमने डायरेक्ट आंसर बता दिया ना, किस तरह निकाले वैसे तुमने? इसी तरह 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3 करके। मल्टीप्लाई बाय 4। जी। ये तो तुमने 60 वेज निकाल लिए ड्रेसअप होने के। मैं जो तुमसे पूछना चाह रहा हूँ सवाल, मेरा जवाब उसी तरह दिया करो। सिलेक्शन उसका एक का होगा। 5 पैंट 5 शर्ट्स हैं तो सिलेक्ट कोई एक करेगा, 3 पैंट्स हैं तो सिलेक्ट कोई एक करेगा, 4 पेयर ऑफ शूज हैं तो सिलेक्ट कोई एक करेगा और अपने आप को क्या करेगा? ड्रेसअप। जी। और जब अपने आप को वो ड्रेसअप करेगा तो डेफिनेटली वो कितने तरीकों से अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है वो तुमने मुझे बताया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दैट इज 60 डेज। ठीक है, गुड फिजा। नाउ आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब्दुल गफूर भाई हैं और वो अब्दुल गफूर भाई के जो है वो बेसिकली 4 बेटे, ठीक है, और 5 डॉटर्स हैं।
और देयर आर 3 वाइफ्स। ठीक है, अब वो इनके साथ डिनर पे जाना चाहते हैं, ही में एंड मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो क्या है, हाउ often may he go for a dinner with each one of them? मुझे इस क्वेश्चन को कोई समझाएगा और वो है वेट यस, मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। हाँ, समझाओ क्या कह रहा है भाई वो। सवाल समझाना, मुझे आंसर मत देना। एक एक करके कैसे लेके जाएगा सर, ये बोल रहे हैं ही ऑफन मे ही गो फॉर डिनर विद ईच वन ऑफ देम। हाँ, तो तुम क्या करोगे, मुझे बताओगे? Can you give me the answer of this? सर डॉटर और सन को तो लेके जा सकते हैं साथ, लेकिन वाइफ तो एक एक ही जाएंगी। वाइफ एक एक जाए, तीनों एक साथ नहीं जा सकती है। जी सर, मसला खराब खतरा हो हो जाएगा, जाएगा, मसला हो जाएगा। हाँ, सही। चलो, वैसे एक बात ध्यान में रखना, जी यहाँ पे अगर मैं तुम्हें एक जवाब दूं ना कि जी वैसे सर। हम यहाँ पे क्या अभी पहला कौन सा रूल पढ़ रहे हैं जिसमें सिलेक्शन एक की होगी? यस सर। ठीक है, और तुम्हें वो ये बात जो है ना वो यहाँ पे छुपी हुई नजर आ रही है, विद ईच वन ऑफ देम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ इस बात को, वैसे तो वो ना भी बोलते ना तो भी मेरा डायरेक्ट आंसर क्या होता कि मैं 4 को 5 से और 3 से आपस में मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरे पास 60 ऑप्शंस होते। लेकिन मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, जरा तुम्हें पहला म्यूट कर दूं मैं, तमाम क्लास स्टूडेंट्स में जरा हम समझेंगे। देखें, 4 सन्स हैं, लेट्स मैं इसको S1 S2 S3 S4 कह देता हूँ, नंबरिंग कर देते हैं। 5 डॉटर्स हैं, D1 D2 D3 D4 D5। 3 वाइफ्स हैं, W1 W2 W3। अब उसके पास पहला ऑप्शन है, मतलब उसको डिनर पे जाना है, तो वो चारों सन्स में से किसी एक को लेके जा सकता है। विद ईच वन ऑफ देम में तो मतलब यही होगा ना कि जब पहली दफा डिनर पे जा रहा है तो चारों सन में से किसी एक को लेके जाए, और 5 डॉटर में से भी किसी एक को लेके जाए, और 3 वाइफ में से भी किसी एक को लेके जाए। अगेन सिलेक्शन एक की है, चारों सन में से कोई एक जा सकता है, 5 डॉटर में से कोई एक जा सकती है, 3 वाइफ में से कोई एक वाइफ जा सकती है। तो सिलेक्शन जब भी एक की होगी तो आप नंबर ऑफ ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करके उस एक्सपेरिमेंट, उस प्रोसेस के पॉसिबल वेज निकाल सकते हैं। तो अगेन मैंने तभी 4 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आई गेट माय आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ देयर आर 4 बॉयज, 4 बॉयज हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज it may sit on 6 chairs। अब रूल नंबर 1 तुम्हारे जहन में बैठ चुका है, सिलेक्शन 1 की, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आएगा रूल नंबर 2, जरा इसको हेडिंग बना दूं, रूल नंबर 2। और जहां रूल चेंज हो मैं चाहूंगा वहां पे आप लोग रूल अपने पास साथ साथ कॉपी करते रहे। पहला रूल क्या था कि अगर सिलेक्शन 1 की है और आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें आप सारे ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें।
अब यहाँ पर रूल नंबर 2 सुने। रूल नंबर 2 को सुनने में मैं यहाँ पे पहले रूल नंबर 2 लिखना चाहूंगा। देखिए, एक कमरे में आप इंटर हुए तो आपको 6 चेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, और ये 4 बॉयज हैं। अब मैं आपको ये कहूं कि इस रूम में, ये आपका रूम हो गया, इस रूम में आपने 6 चेयर्स रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 चेयर बना देता हूँ। ये 6 चेयर्स हो गई। अब चारों बॉयज उस रूम में एंटर होंगे और उसमें बैठना शुरू करेंगे। तो मेरे पास कितने तरीके हैं कि मैं 4 बॉयज को इन 6 चेयर्स पर बिठा सकता हूँ। याद रखना, जब पहला, लेट्स से दिस इज बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, बॉय नंबर 3, बॉय नंबर 4। बॉय नंबर 1 रूम में एंटर हुआ तो उसका 3 ऑप्शन है, वो किसी पे भी जाके बैठ सकता है। लेट्स से वो इस पे बैठ गया 3 पे। अब जब 2 जाके अंदर एंटर होगा तो उसको वो चेयर अब ऑफर नहीं हो सकती जिसपे बॉय नंबर 1 जाके बैठ चुका है। तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं? 5। लेट्स से वो इस पे आके बैठ गया 2। अब जब तीसरा जाके एंटर होगा, ठीक है, तो उसके पास 2 ऑप्शन नहीं है, तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं? 4। लेट्स से वो इस पे आके बैठ गया 2 पे, बॉय नंबर 3। अब जो चौथा जाके एंटर होगा तो उसके पास 3 ऑप्शन नहीं है, तो उसके पास 3 ऑप्शन हैं और 3 नहीं है। तो इस तरीके से लेट्स से वो भी आके यहाँ पे बैठ गया। मेरे 4 बॉयज फेल हो गए, बेशक अंदर 2 चेयर खाली भी पड़ी हुई है। तो अब मैं अगर इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, 6 5 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 120 मल्टीप्लाई बाय 3, 360। तो मेरे पास 360 वेज हैं, 360 वेज हैं जिसमें आप इन 4 बॉयज को इन 6 चेयर्स पे बिठा सकते हैं। अब इसमें रूल नंबर 2 क्या आया? अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वक्त सिलेक्शन कितने की चल रही है, रूल नंबर 2 के पॉइंट्स लिखता हूँ। सिलेक्शन तो अभी भी एक की है, मतलब हर लड़के के पास 6 चेयर्स का ऑप्शन था, लेकिन उन 6 में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा। जिसने पहले वाले आके सेलेक्ट किया होगा, अगले वाले के पास 5, अगले वाले के पास 4। रिपीटेशन अलाउ नहीं है इस वक्त, सिलेक्शन एक ही है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। if repetition is not allowed, number of option decreases. मल्टीप्लाई मैंने अभी भी किया नंबर ऑफ ऑप्शंस को। याद रखना, सिलेक्शन एक की है ना, सिलेक्शन एक की है, तो सिलेक्शन एक पे काउंटिंग टेक्निक क्या कहती है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करो। लेकिन मल्टीप्लाई में यहाँ पे कर कैसे रहा हूँ? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों? जब पहला लड़का रूम में एंटर हुआ तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं चेयर पर बैठने के? 6। दूसरा एंटर हुआ 5, तीसरा एंटर हुआ 4, चौथा एंटर हुआ 3। तो इस तरह उसके तमाम बॉयज की एंट्री पे, क्योंकि एक चेयर को वो रिपीट नहीं कर सकता था, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। और क्योंकि सिलेक्शन एक किया है तो नंबर ऑफ ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास 360 वेज आ गए। यहीं पे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखना चाहूंगा, अब तुम लोग आंसर दे दो। इन हाउ मेनी वेज 6 boys may sit on 6 chairs? ये मेरा क्वेश्चन है। और जवाब देने के लिए क्वारंटीन से हम दावत देंगे नूरुलैन को। यस, नूरुलैन,
सिक्स वेज होंगे। 6 बॉयज को 6 चेयर्स पे बिठाने के 6 तरीके होंगे, ये कहना चाह रही हैं आप? जी। क्यों कहना चाह रही हैं, ऐसा बताएंगी? क्योंकि हर बॉय एक चेयर पे बैठेगा। तो स्टार्ट करें, तुम मेरे साथ ही रहना। ये एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम में 6 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 6 बॉयज हैं, ठीक है। जब पहला बॉय रूम में एंटर होगा उसके पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है उसके पास। 6 ऑप्शन है ऑप्शन उसके पास। गुड, वो आके इस पे बैठ गया, लेट्स से यहाँ पे। जब दूसरा बॉय एंटर होगा उसके पास कितने ऑप्शन है? 5। गुड। जब तीसरा आएगा उसके पास 4 ऑप्शन होंगे। जब चौथा आएगा? 3 ऑप्शन। भरता भी जाता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 ऑप्शन। जब पांचवा आएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। और जब छठा आएगा? 1 ऑप्शन। रिपीटेशन अलाउ थी? नहीं। तभी डिक्रीजिंग है। जी। और जब भी आके जो भी लड़का चेयर को सेलेक्ट करेगा तो वो कितनी चेयर को सेलेक्ट कर सकता है? 1 तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको। जी। बढ़ते हैं, 6 5 30, 120, 360, 720, 720 मल्टीप्लाई बाय 1, 720 बेस। तो भैया कितने तरीके होगा 6 बॉयज को 6 चेयर पे बिठाने के? 720। और तुम कितना बोल रही थी? 6 फैक्टोरियल होगा समझ रहा है? एक्चुअली। जी। हाँ 6 मैंने अभी तक फैक्टोरियल पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ है पहले। वैसे नहीं सर भाई, बात दरअसल एक बात बोलो, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर का क्यों पढ़ाया है? अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए तो सेकंड ईयर का पहले पढ़ा लें। तुमने फिर शायद मेरे बोर्ड ख्याल से डिस्कशन थोड़ी सी जी। लेट ज्वाइन करी है, या पहले मिनट से हो? पहले मिनट से पहले हो से या हो, पहले से हो। देर से ज्वाइन किया तुमने? पहले से हो, शुरू तो से। मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि फर्स्ट ईयर को इस वजह से पहले पढ़ाता हूँ ताकि आपके पास टाइम ज्यादा हो एप्टीट्यूड तक फर्स्ट ईयर को पढ़ने का। अगर मैं अभी सेकेंड ईयर पढ़ाऊंगा, मिसाल देता हूँ तुम्हें, अब मेरी बात सुनना, मैं सेकेंड ईयर पढ़ाता हूँ, मुझे मई जून लग जाएगा सेकेंड ईयर पढ़ाने में। फिर पीछे मेरे पास कितना टाइम रहा? 1 महीना। और इस 1 महीने में मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा तो तुम रिवीजन कब करोगे? अच्छा, सही। लॉजिक बात समझ में आई? अभी पढ़ाऊंगा मैं यूं चलूंगा, एक फर्स्ट ईयर एक सेकेंड ईयर, एक फर्स्ट ईयर एक सेकेंड ईयर, ऑल्टरनेट चलेंगे, ठीक है? अच्छा, ये सही। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इसी रूल में रूल नंबर 3 अब लेकर आता हूँ। और रूल नंबर 3 क्या है कि अगर सिलेक्शन एक की ही है, अभी भी सिलेक्शन एक की चल रही है, लेकिन रिपीटेशन अलाउ है। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे रिमेन्स सेम। अगर सिलेक्शन एक की है और रिपीटेशन अलाउ हो रही है तो नंबर ऑफ ऑप्शन रिमेन्स सेम। अभी एक स्टूडेंट ने नूरुलैंड ने बीच में फैक्टोरियल का वर्ड यूज किया, तो मैं पहले इस रूल को खत्म कर दूं, फिर मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा फैक्टोरियल खेलना चाहूंगा। नाउ इस पे भी मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। इन हाउ मैनी वेज 4 boys may get admission in 6 colleges? 4 लड़कों को 6 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के कितने तरीके हैं?
चलो देखते हैं भैया किसको लॉजिक इसकी समझ में आती है। अरीशा राशिद, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। अरीशा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओगी अपना? सर अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, एक्सेलेंट आ रही है बिल्कुल। सर 5184। So, कितने 1184? 5000। ये समझाओ ना हेलो क्लास को, सर, समझाओ चारों क्लास बच्चों के को। पास रिपीटेशन के ऑप्शन है तो चारों के पास 6 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो 6 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगी? 4 टाइम्स। तो जरा 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना मेरे सामने कैलकुलेटर से। 1296 सॉरी। तो ये 5184 कहाँ से आ गया? ये हैरान हो रहा था मैं, बाकी मुझे पता चल गया, तुम्हें समझ में आ गया। देखो भैया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट अरीशा। नाउ देखें, जो बात अरीशा को समझ में आई वो आपको भी समझ में आनी चाहिए कि भाई ये 6 कॉलेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कॉलेज नंबर 1, कॉलेज नंबर 2, कॉलेज नंबर 3, कॉलेज नंबर 4, कॉलेज नंबर 5, कॉलेज नंबर 6, और ये आपके पास 6 बॉयज हैं, सॉरी 4 बॉयज हैं, 1 2 3 4। अब जब पहला बॉय एडमिशन लेने जाएगा तो उसके बाद 6 कॉलेजेस हैं, वो कहीं भी जाके एडमिशन ले सकता है, ऑप्शंस उसके 6 हो गए। जब दूसरा जाएगा तो ये थोड़ी है कि जो पहले वाले ने जिसमें एडमिशन ले ली दूसरा वाला उसमें नहीं ले सकता, दूसरा वाला भी 6 में 6 कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है। तीसरा वाला जाएगा तो उसके पास भी 6 में से 6 कहीं भी एडमिशन ले सकता है, प्रोवाइडेड दैट एडमिशन खत्म ना हो जाए, डेट निकल ना जाए, वो तमाम तर तफरीयां अपनी जगह पर। बट लॉजिकली सोचा जाए तो चौथा भी जब जाएगा तो उसके पास भी 6 ऑप्शन है अगेन, लेकिन उन 6 ऑप्शन, हर बॉय के पास 6 ऑप्शन हैं, हर बॉय के पास 6 ऑप्शन हैं, लेकिन सेलेक्ट वो किसी एक को करेगा। और जब भी सिलेक्शन एक की हो, हम नंबर ऑफ ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एंड आई थिंक अगर आप 6 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो अरीशा ने इसमें भी शायद एक छोटी सी गलती कर दी है, ये आंसर आएगा, मैं तेरा कैलकुलेटर से एक दफा कंफर्म भी कर लेता हूँ, 1236 आई थिंक सो। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, नहीं मैं गलत हूँ, अरीशा सही है, 1296। तो 1296 तरीके हैं आपके पास। देखें जरा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ आपके पास, बल्कि मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। देखिए आपके पास काउंटिंग टेक्निक में हमने कहानी स्टार्ट की है, और काउंटिंग टेक्निक में हमने पहली जो कहानी स्टार्ट की है वो है जिसमें सिलेक्शन एक की हो। सिलेक्शन एक के होने के आपके पास तरीकेकार ये हो सकते हैं कि कई जगहों पे आपको ऑप्शंस डायरेक्ट गिवन हो, लेकिन आप सिलेक्ट उसमें से कोई एक करेंगे तो आपने उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। रूल नंबर 2 इसी सिलेक्शन का मैंने ये बनाया, अगर सिलेक्शन एक की है लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप ऑप्शंस काउंट करें, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी तो याद रखना हमेशा ऑप्शंस कम होते जा रहे हो, ठीक है। तो आप जब कम होते जा रहे होंगे और ऑप्शंस काउंट करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। देन अगर सिलेक्शन एक की, रूल नंबर ये 3 था, सिलेक्शन एक की ही है लेकिन रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, तो आप तब ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो आपके नंबर ऑफ ऑप्शन सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात मैंने आपसे डिस्कस की, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए काउंटिंग टेक्निक को ना रूल्स से ज्यादा सॉरी फॉर्मूले से ज्यादा रूल्स पे रख के अपने सामने रखोगे ना, क्वेश्चन को साथ में याद करोगे, यार ये वाला क्वेश्चन इस तरह आया ना तो सर ने यूं करा है, तो आपको आंसर देने में आसानी होगी जब मैं वर्कशीट स्टार्ट करूंगा। और हमारा तरीकेकार यही होगा, पहले माइंड मैप बनाएंगे, माइंड मैप के बाद मैं आपके साथ पहली वर्कशीट शेयर करूंगा ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको अगली क्लास में, या अगर के पहले से मैंने दिया हुआ होगा तो मैं उसमें बेसिकली आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि आज मेरी पहली क्लास थी, इसमें मैंने आपके साथ अभी ग्रुप पे वर्कशीट डिस्कस नहीं की, मुझे पहले आपको थोड़ा पढ़ाना है ना। नूरुल एन ने बेसिकली आपके साथ एक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट
पढ़ा था, फैक्टोरियल कहते किसे। मैं जरा पहले इस पे जाऊं, फिर रूल्स को आगे लेके बढ़ता हूँ। फैक्टोरियल किसे कहा जाता है कि अगर आपके पास किसी नंबर का आपको फैक्टोरियल लेना होता है तो आप बेसिकली उस नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में टिल 1। जैसा कि 2 फैक्टोरियल, मुझे 2 का फैक्टोरियल लेना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा तो अगला नंबर ही 1 होगा, आंसर आया 2। मैं 3 का फैक्टोरियल लूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6। मैं 4 का फैक्टोरियल लूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 24। मैं 5 का फैक्टोरियल लूंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, which will give you 120। मैं 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल आपके पास होता है 720। इसी तरह करेंगे 6 5 4 3 2 1। 6 से स्टार्ट करेंगे 1 तक लेके आएंगे। 7 6 5 4 3 2 1। ये आपके पास होता है 5040। इसी तरह 8 फैक्टोरियल जब आप निकालेंगे तो 40320। 9 फैक्टोरियल आप निकालेंगे तो 362880। और ये हो जाएगा 362880। अच्छा, 1 फैक्टोरियल अगर आप निकालेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। देखिए एनडी में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो वहां पे ये आप लोग सारे हैरान हो रहे होंगे, सर ये 2 फैक्टोरियल के बाद आप वैसे ही रुक जाते, बाकी सारी बातें तो हमने समझ ली थी, हम खुद भी कर सकते थे, ठीक है। बट मैं खास तौर पे क्योंकि हम पैरेलल में क्लासेस चला रहे हैं तो नस्ट वाले बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए होंगे, तो नस्ट वाले बच्चों से मैं मुखातिब हूँ कि भैया 0 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद रखनी होंगी आपको, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और एक बरादराना मशवरा है, तो उर्दू में याद रखोगे ना, याद रहेगा। मतलब 0 फैक्टोरियल 1 है, 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, राइम बन रही है। 7 फैक्टोरियल 50 40, 8 फैक्टोरियल 40 320, 9 फैक्टोरियल 36 28 80, 10 फैक्टोरियल 36 28 800। इस तरीके से याद रखोगे उर्दू में तो शायद याद हो जाता है। यहाँ पे सबके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया। मैं उस पे तुम्हें एक छोटा सा समझाना चाहूंगा 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। ये आप लोग 1 पढ़ के नहीं आते, लेकिन इसको याद कर लो, ऐसी लॉजिक के तौर पे आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो हर नंबर n, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 3 2 4, तो n फैक्टोरियल असल में है क्या? n फैक्टोरियल है n into n minus 1 फैक्टोरियल। इस बात को तुम यूं समझ सकते हो कि देखो 6 फैक्टोरियल लेट से मैं लेता हूँ, 6 फैक्टोरियल को तुम लिख रहे हो 6 5 4 3 2 1। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल को 6 लिखूं और ये पूरी चीज 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 6 से 1 कम, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो गया ये, 6 हो गया ये n, और 5 फैक्टोरियल हो गया ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जरा इधर गौर करो, यहां से अगर मैं तुम्हें कहूं कि n माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो इस रिलेशन से, इस रिलेशन से n माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, तो वो क्या निकलेगी? n फैक्टोरियल अपॉन n, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम किसका निकालना चाह रहे हैं? हम 0 का निकालना चाह रहे हैं। तो 0 को निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे n को 1 पुट करता हूँ, तो क्या मुझे n माइनस 1 फैक्टोरियल से वैल्यू निकालनी है 0 फैक्टोरियल की, n माइनस 1 फैक्टोरियल से मुझे वैल्यू निकालनी है 0 फैक्टोरियल की, तो मुझे यहाँ पे n 1 पुट करना पड़ेगा।
तो 1 माइनस 1 यहाँ पे करता हूँ 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल वेट 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है अपॉन 1 अपॉन 1, तो 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ गया 1। ये प्रूफ है आपका। ना फैक्टोरियल का बीच में बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने इस वजह से आपके सामने इस चीज को रखा। नाउ असल में अब यहाँ पर आके मैं रूल नंबर 4 पे आना चाहूंगा, ठीक है। रूल नंबर 4 को बेसिकली हम रो अरेंजमेंट भी कहते हैं। रूल नंबर 4 सिलेक्शन अभी भी 1 की है, सिलेक्शन अभी भी 1 की है, और हम इसे रो अरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको 1 on 1 के फॉर्म में तुम याद रख सकते हो। तो इस वक्त भी आप नंबर ऑफ ऑप्शंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे टिल 1 तक जाएगा लाजमन, टिल 1 तक जाएगा लाजमन। जो क्वेश्चन मैंने अभी तुम लोगों को कराया था ना, वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने दोबारा रखता हूँ ताकि उसका फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ सके, जो मुझे जवाब देके गए थे। कि लेट्स से मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि in how many ways 5 girls may sit on 5 chairs। जितने गर्ल्स हैं उतनी चेयर्स हैं, तो हर किसी के पास एक एक ऑप्शन तो हो गई होगा, और इस तरह पांचों की पांचों चेयर्स फिल हो सकती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 1 on 1। और क्योंकि चेयर्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी, तो दैट इज कॉल्ड रो अरेंजमेंट। इन हाउ मेनी 5 गर्ल्स में सिट ऑन 5 चेयर्स इन अ रो, बल्कि मैं लिखना चाहूंगा इन अ रो, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता। तो उस वक्त आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पहली गर्ल जब जाएगी रूम में तो उसके पास 5 ऑप्शन हैं, दूसरी जाएगी उसके पास 4 हैं, तीसरी जाएगी उसके पास 3 है, चौथी जाएगी उसके पास 2 ऑप्शन है, और पांचवी जाएगी तो उसके पास 1 ऑप्शन है। तो इसको मैं 5 फैक्टोरियल भी कह सकता हूँ, ठीक है, जिसका आंसर अभी आपने निकाला था विच इज 120। अच्छा, इस रूल पे, जो रूल नंबर 4 है, इस रूल पे बेसिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट और आता है। मतलब रूल नंबर 4 को मैं रो अरेंजमेंट भी कह सकता हूँ, रूल नंबर 4 को हम वर्ड मेकिंग भी कहते हैं। वर्ड मेकिंग में बेसिकली क्या है, मैं यूं क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा, हाउ मेनी वर्ड्स can be made from the word, कोई ऐसा लेकर आते हैं जिसमें कोई लेटर रिपीट ना हो रहा हो। हाँ, आजकल हौसला चाहिए आप लोगों को, फ्रॉम द वर्ड करेज। ये वर्ड है, इससे आप मजीद कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पहले तो मैं पता करना चाहूंगा कि इस वर्ड में टोटल लेटर्स, टोटल अल्फाबेट्स हैं कितने। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं टोटल, ठीक है। तो जो अगला वर्ड बनेगा 5 6 7, उसमें भी सातों के सातों लेटर्स आएंगे। फिर जो उससे अगला वर्ड बनेगा उससे भी सातों सातों लेटर आएंगे। तो 1 on 1 की कॉम्बिनेशन है। जितने लेटर्स हैं उतने यूज भी करने, जितने लेटर हैं उतने यूज भी करने। लेकिन जब पहली पोजीशन में आऊंगा तो मेरे पास सिलेक्शन करने के लिए कितने लेटर्स हैं, 7, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करूंगा। अगेन सिलेक्शन 1 की हो गई।
कोई भी लेटर अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊंगा, हर रूल देखो अप्लाई होगा। 5 4 3 2 1। और नंबर ऑफ ऑप्शंस को हम रिप्लाई क्यों कर रहे हैं आपस में, क्योंकि और इसको मैं 7 फैक्टोरियल भी कह सकता हूं, क्योंकि आपके पास 7 फैक्टोरियल पे आपका आंसर आएगा 5040। इसका मतलब टोटल आपके पास इतने तरीके हैं जिसमें आप उसको आपस में करेज से बेसिकली मजीद वर्ड्स बना सकते हैं। थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा और तुम लोगों के क्वेश्चन लेना चाहूंगा। सिलेक्शन एक की है तो ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करोगे, मैं समराइज कर रहा हूँ, सिलेक्शन एक की है तो ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करोगे। सिलेक्शन एक की है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। 1 तक जा सकता है नहीं जा सकता वो बाद में बताता हूँ। सिलेक्शन एक की है, रिपीटेशन अलाउ है तो नंबर ऑफ ऑप्शन सेम रहेंगे। सिलेक्शन एक की है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है और 1 on 1 की कॉम्बिनेशन है तो वहां पे फैक्टोरियल वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये 4 बातें। सिलेक्शन एक की है, एक की एक सिलेक्शन है तो ये बात तो कंफर्म है कि ऑप्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो डिक्रीजिंग जाऊंगा, रिपीटेशन अलाउ है तो ऑप्शंस को सेम रखूंगा। जैसे कि वो क्वेश्चन नहीं कराया था, 4 बॉयज हैं 6 कॉलेजेस में जाएंगे तो 6 6 6 6। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे जितने आपको सेलेक्ट करने हैं उतने ही आपके पास बंदे भी हैं, जैसा कि करेज लेटर था 7 लेटर थे तो अगले वर्ड को बनाने के लिए भी मेरे पास 7 लेटर ही चाहिए होंगे। तो 1 on 1 की कॉम्बिनेशन है, रो में है, देख लो लेटर रो में बनता है तो वहां पे आप फैक्टोरियल रूल अप्लाई करते हैं, जैसे कि नंबर ऑप्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ यहाँ पे आके मैं इसी में रूल नंबर 7 लेके चलूंगा। रूल नंबर 7, oh not rule number 7, ये rule number 5, sorry rule number 5। रिपीटेटेड परम्यूटेशन में अभी देखो सिलेक्शन सिर्फ एक की चल रही है, एक से ज्यादा की सिलेक्शन अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, एक की सिलेक्शन है। रिपीटेटेड परम्यूटेशन में और सिलेक्शन जब 1 की हो, if selection is 1 और repeated permutation है, तो इस पे रूल याद रखना, repeated permutation is always divided। यानी यही क्वेश्चन जो मैंने अभी वर्ड मेकिंग का बनाया है, इस वर्ड मेकिंग के क्वेश्चन को मैं आपके सामने दोबारा रखता हूं, वर्ड चेंज करूंगा मैं। In how many word can be formed? How many words can be formed from word quarantine? सर आप इसमें भी जो है वो कोरोना लेकर आ गए, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे इस लेटर को, वर्ड को देखना चाहूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इस क्वारंटीन वर्ड में 10 लेटर्स हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि 10 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन लेटर्स अपने आप को रिपीट भी कर रहे हैं। जैसा कि ए लेटर 2 दफा रिपीट कर रहा है तो जो रिपीट होगा वो डिवाइड होगा। रिपीटेटेड परम्यूटेशन इज ऑलवेज डिवाइड। टोटल लेटर्स कितने थे 10, हो तो 10 फैक्टोरियल कर दिया, लेकिन उसमें जो रिपीटेटेड वाले होंगे वो डिवाइड में आएंगे। और कौन है रिपीट में, एन, तो भी डिवाइड आएगा, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल आपके पास होता है 368800।
3628800 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 4। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं 3628800 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आएगा 907200। तो आप इतने वर्ड्स बना सकते हैं फ्रॉम द लेटर क्वारंटीन से। ठीक है, तो रो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ड मेकिंग पे भी अप्लाई होता है, और वर्ड मेकिंग पे अप्लाई कब होता है, जब रिपीटेटेड नहीं है तो डायरेक्ट से फैक्टोरियल, लेकिन रिपीटेटेड परम्यूटेशन पे रिपीटेड वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीटेड वाले जो लेटर्स हैं वो डिवाइड फॉर्म में होंगे। रिपीटेटेड हमेशा डिवाइड होगा, ये याद रखना ना। अब आ जाओ, मैं इसी दोनों कॉन्सेप्ट से कुछ वर्ड्स तुम लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मेरा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पे आ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि द वर्ड डॉटर से आप कितने मजीद वर्ड्स बना सकते हैं। और मेरा क्वेश्चन है किससे, रुक जाओ, मेरा क्वेश्चन है मोहम्मद अब्दुल्ला से। मोहम्मद अब्दुल्ला, आर यू लिसनिंग टू मी? मोहम्मद अब्दुल्ला। यस सर। 8 वर्ड्स बना सकते हैं। 8 वर्ड्स बना सकते हैं या 8 लेटर है, सॉरी, 8 फैक्टोरियल वर्ड्स। गुड, 8 फैक्टोरियल वर्ड्स। एक्सीलेंट हो गया मोहम्मद अब्दुल्ला, गुड हो गया। अच्छा जी, मेरा अगला वर्ड है मुस्लिम। कौन रबीका वली जान। रबीका। यस सर। हाँ भैया, मुस्लिम से कितने वर्ड्स बना सकती हो? सर 360। कैसे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, तो इसमें से जो टोटल लेटर जिसमें कितने हैं? 2। हाँ टोटल 6 है। टोटल 6 और है। रिपीट कौन हो रहा है? एम। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अगेन अगला सवाल पूछते हैं किसी और से। मेरा अगला क्वेश्चन है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया बेसिकली इस्तांबुल का पुराना नाम है। तो इस्तांबुल के पुराना नाम जो कि कुस्तुनतुनिया है, उससे आप कितने मजीद वर्ड्स बना सकते हैं? एक मिनट, कौन आएगा मैदान में? जुल्फिकार अली रजा। कुस्तुनतुनिया। divided by 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial एक और भी होगा। yes sir, into 2 factorial into 2 factorial। गुड भाई, देखो टोटल लेटर जहाँ पे होगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें पहला रिपीट कौन हो रहा है? कौन हो रहा है? यू। गुड हो गया, एक्सीलेंट। 3 दफा 1 2 3। दूसरा रिपीट कौन हो रहा है? टी। गुड, 1 2 और एन 1 2। एक्सीलेंट हो गया। आप इसका आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1663200। इतने वर्ड्स आप बना सकते हो फ्रॉम द वर्ड कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो 5 रूल्स हो गए हमारे पास। सिलेक्शन सब में पांचों के पांचों रूल्स में सिलेक्शन कितने की चल रही है? 1 की। सिलेक्शन कितने की चल रही है? 1 की। और हम सिलेक्शन 1 पर इन पांचों रूल्स को डिस्कस करके आए हैं। नाउ मैं चाहूंगा कि
मजीद क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप में से किसी का कोई भी सवाल है तो he can discuss or she can discuss with me. Proper raise your hand and I will ask the question. I will take the question. Yes, students. कोई सवाल कोई बात जब तक ना समझ में आई हो. You can raise your hand and I will take the question. अब्दुल रहमान. जी सर. सब बात से समझ में आई अब तक? जी. चलो गुड. अभी वर्कशीट आएगी फिर बात करेंगे. ठीक है सर. ओके. आयशा मकबूल. Yes, sir. आज पहली क्लास थी आपकी, पहला लेक्चर समझ में आया? Yes, sir. सारी बातें? जी sir. गुड. नूरुलैन. जी सर. सर ये जो आपने बताया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये समझा दें. दोबारा समझा देता हूँ. तुम रहो मेरे साथ, अनम्यूट ही. मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ. कहांगे 0 फैक्टोरियल, ये रहा 0 फैक्टोरियल. देखो, हर नंबर का फैक्टोरियल असल में क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाई बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर. सही का? जी. मतलब अगर 6 फैक्टोरियल होगी तो 6 5 4 3 2 1 है ना? क्या 6 फैक्टोरियल को मैं यूं भी लिख सकता हूँ 6 into 5 फैक्टोरियल? यस. इसका मतलब हर नंबर का फैक्टोरियल, अगर नंबर को मैं n कह देता हूँ तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? n into n minus 1 फैक्टोरियल. यस. नंबर और से अगला डिक्रीजिंग फैक्टोरियल. ठीक है जी. अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि n minus 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, यहाँ से मैं कहूँ तो मैं अगर n minus 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो तो n minus 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी? n फैक्टोरियल अपॉन n. जी. यानी ये जो ये रिलेशन मैंने बनाया है, मैं इसको जरा ब्लॉक में भी बना देता हूँ. ये रहा, नजर आ गया? जी सर, ये नहीं समझ में आया कि इसमें n की जगह 1 को क्यों पुट किया है. 0 फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 0 पुट कर ले, है ना? गुड हो गया. देखो बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नजर आ रहा है तुम्हें? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नजर आ रहा है? n minus 1 फैक्टोरियल. अब n minus 1 फैक्टोरियल को अगर तुम्हें 0 फैक्टोरियल बनाना है तो उसमें n की जगह क्या पुट करोगी? 0. हाँ, n minus 1 फैक्टोरियल को अगर तुम्हें 0 फैक्टोरियल बनाना तो अब समझ में आया? n की जगह 1. सही सही. अब जब तुम सब जगह n में 1 पुट करोगी, n की जगह इधर 1 पुट करोगी, n की जगह इधर 1 पुट करोगी, n की जगह इधर 1 पुट करोगी, तो वो देखो क्या बनेगा. आगे बताता हूँ. सही सही. आप आगे समझ में. आगे समझ. जी. चलो गुड हो गया. नाउ ओके, ये अगेन आगे बढ़ते हैं. नाउ देखो, ये बेसिक 5 रूल्स थे जिसमें सिलेक्शन 1 की थी और तुम्हें यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी ऐड करता हूँ, जिसे हम बेसिकली ग्रुपिंग भी कहते हैं. रूल नंबर 6, जैसे हम ग्रुपिंग भी कहते हैं. ग्रुपिंग. हाँ, सिलेक्शन अभी भी एक की है. सिलेक्शन अभी भी एक की है और इसमें हम ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे. ठीक है, चलो एक बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं. इन हाउ मेनी वेज four boys and 3 girls may sit on 7 chairs. ठीक है, इसमें मैं पुराने वाले रूल्स भी अप्लाई करूंगा और कुछ अपना ये जो रूल नंबर 6 है इसको भी लेकर आऊंगा. ठीक है ना. सबसे पहली बात कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, यानी टोटल 7 बंदे हैं और 7 चेयर्स पे बिठाना है. 7 चेयर्स पे बिठाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं.
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पहला आंसर दो मुझे इस पे, पहला आंसर दो मुझे। रेज योर हैंड, प्रॉपर रेज योर हैंड। जो रूल मैं पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब आप में से मुझे कोई देगा। 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं और आपको बेसिकली आपको बेसिकली 7 चेयर्स पर उनको बिठाना है। तो इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, हु विल टेल मी? कौन रह गया वैसे? ओके, व्हिच वन? किसने हाथ पर? मोहम्मद वासिफ, गुड वासिफ, यस वासिफ। एक मिनट, जो अनम्यूट होने दो उसके बाद जवाब देना। यस सर 84। और कैसे? सर 7 गर्ल्स 7 पार्टिसिपेंट्स हैं और 7 चेयर्स हैं, तो गुड। कोई तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसके हिसाब से 7 टाइम्स 7 84 होगा। 7 टाइम्स 7 84 कैसे हो जाएगा? सर क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई, एक यानी रिपीटेशन एक रूम में 7 अलाउड है। चेयर्स हैं, एक, हाँ तो जी भी मैं कह सर। रहा हूँ एक रूम में 7 चेयर्स हैं जी और 7 बंदे हैं। जी पहला बंदा गया, जी उसके पास 7 ऑप्शन हैं। जी। दूसरे के पास दूसरे के पास 6 तीसरे के पास 5 चौथे के पास 4 पांचवे के पास 3 छठे के पास 2 सातवें के पास 1। यानी क्या आंसर है? 7 फैक्टोरियल मीन्स 5040 वेज। तुम क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे थे? सर मैं फर्स्ट रूल इस्तेमाल कर रहा था। तो फर्स्ट रूल क्या था? नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा, 4 3 12 7 8। ओहो, नहीं नहीं देखो, तुम्हारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 7 चेयर्स। जी और उन 7 चेयर्स पे तुम्हें, यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं कौन सा ऑप्शन अप्लाई होगा। तुम्हारे पास बंदे भी कितने 7 है। और चेयर्स भी कितनी है? 7 सिलेक्शन कितने की होगी? 1 1 की। जी और कॉम्बिनेशन कौन सी बन रही है? 1 on 1। जी 1 on 1 पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? फैक्टोरियल। जी याद आ गया? जी थैंक यू। वेलकम। ना अब यहाँ से मैं मजीद रूल्स में जो ग्रुपिंग का रूल है उसके पार्ट्स आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। ये तो चलो एक वैसी पार्ट था तो मैंने बीच में डिस्कस कर लिया। ग्रुपिंग में अब एक रिस्ट्रिक्शन तुम पे लगाता हूँ। मतलब 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, उसमें मुस्तकीम एक लड़का है, ठीक है, वो सिर्फ सेंटर पे बैठा हुआ होना चाहिए, एट द सेंटर। अब बताओ कितने वेज होंगे? तो उसमें मैं तुम्हें पहले एक बात समझा देता हूँ। देखो याद रखना, व्हेन सिंगल और मोर एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, ठीक है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मैं फिक्स कर दूं अपनी सिलेक्शन में तो दे आर नॉट काउंटेड एट ऑल। तो मुझे इस बात के बाद ये वाला पार्ट सॉल्व करके देगा कि मुस्तकीम सेंटर पे फिक्स है? एनीवन रेज योर हैंड। मुस्तकीम सेंटर पे फिक्स है। रूल नंबर 6 ग्रुपिंग है, जिसमें मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ कि कोई चीज अगर मैं फिक्स कर देता हूँ। अरीशा राशिद, अरीशा राशिद, सर मुस्तकीम के पास सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो ठीक है। बाकी टोटल जो मेरे 6 पास पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 7, 7 में से मुस्तकीम को मैंने सेंटर पे बिठाना है, वो कहीं आगे पीछे हिल ही नहीं सकता। तो सर 6 पार्टिसिपेंट्स रह गए और 6 और चेयर्स रह गई। कौन सी कॉम्बिनेशन बन गई? 1 on 1। यस सर। तो क्या अप्लाई करोगी? 6 फैक्टोरियल। एक्सीलेंट। तो जब भी
ये से क्वेश्चन याद रखना, मैं इस पे क्वेश्चन जब वर्कशीट पे लेकर आऊंगा तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपके लिए 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल इज 720। इसका था 720 तरीके हैं अगर मैं मुस्तकीम को सेंटर पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुपिंग में पहला पार्ट। नाउ अब आ जाओ। ओह आई हैव क्रिएटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाइट बोर्ड्स। चलो यहीं पे मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 6 का पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, ग्रुपिंग का हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया है। अभी ग्रुपिंग के काफी पार्ट रहते हैं। मैं अपना लेक्चर फाइनली रिवाइज करना चाहूंगा। हमने काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया है और काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मैंने अभी काउंटिंग टेक्निक जो स्टार्ट की उसमें सिलेक्शन 1 की है। सिलेक्शन 1 की हो तो एक बात तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते हैं। सिलेक्शन 1 की हो तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस वही दे दें तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ ऑप्शंस वही दे दें तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। नंबर ऑफ ऑप्शंस तुम्हें बनाने हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस तुम्हें बनाने हैं तो तुम 2 बातों का ख्याल रखोगे। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो डिक्रीज करते जाओगे और मल्टीप्लाई करोगे, और अगर रिपीटेशन अलाउ है तो नंबर ऑफ ऑप्शन रिमेन सेम। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है और 1 on 1 की कॉम्बिनेशन, मतलब जितनी चीजें ऑप्शन में उतनी तुम्हें भी इस्तेमाल करनी है, तो उसमें फैक्टोरियल रूल। और उसी फैक्टोरियल रूल पे आप वर्ड मेकिंग पढ़ कर आए हैं। वर्ड मेकिंग के इतने ऐसे वर्ड से कितने लेटर बन सकते हैं, ये वाले वर्ड के लेटर से कितने मजीद वर्ड्स बन सकते हैं। और अगर वर्ड्स में लेटर्स रिपीटेटिव हैं, वर्ड में लेटर्स रिपीटेटिव हैं तो रिपीटेटिव परम्यूटेशन हमेशा डिवाइड होती है। रिपीटेटिव परम्यूटेशन हमेशा डिवाइड होती है। देन आखिरी बात आपने भी मेरे साथ जो डिस्कस की वो क्या कि अब हम ग्रुपिंग के रूल पे आए हैं। मुस्तकीम सेंटर पे, मिसाल के तौर पे मैं इसके साथ एक और भी बोल सकता हूँ, मुस्तकीम और नूर सबा, ये दोनों फिक्स है। मुस्तकीम सेंटर पे और नूर सबा एंड पे। मुस्तकीम सेंटर पे, नूर सबा एंड पे, तो 2 की पोजीशन फिक्स मैंने कर दी। टोटल है ही 7 बंदे जिनको 7 चेयर्स पे बिठाने, तो 2 चेयर्स और 2 पैसेंजर तो फिक्स हो गए। पीछे बचे कितने हैं? 5 फैक्टोरियल। तो कहने का मकसद जब किसी भी चीज को फिक्स कर दिया जाए तो वो हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस में काउंट नहीं होता। प्लीज स्टूडेंट्स रूल जहन में रखेंगे, रूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जहन में रखेंगे तो काउंटिंग टेक्निक और प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगेगी। काउंटिंग टेक्निक और प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगेगी। वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ शेयर भी कर लूंगा। तो हम यहाँ पर